फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो कि आरएमपीएसयू का एग्जामिनेशन जो है अप्रैल में आप लोगों को है और वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, और ये जो है आप लोग का पेपर 1 है जो कि है नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज एंड करिकुलम का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस जो है ज्ञान से रिलेटेड मिलेगा, ज्ञान नॉलेज, वो जो कि आपका फर्स्ट यूनिट में रहता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन इन क्लासेस जो है आपको आपके इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता रहता है। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग भी जानते हो 2 से 3 आप लोग का फिक्स रहेगा हर एक सब्जेक्ट में। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये रसेल का है। ठीक है, ये आपका बी नंबर आ जाएगा आंसर। रसेल का है ये, इसमें समझाने वाली बात नहीं है, जहां पे समझाने वाला रहेगा वहां पे मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है, 6 3 2 4 दिया गया है, इसका आंसर 2 होगा। उपनिषद के अनुसार ज्ञान जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है भाई? तो एक होता है स्थूल ज्ञान, ठीक है, और जिसमें कि ये प्रकृति से रिलेटेड और ये बोल सकते हो फिजिकल चीजों से रिलेटेड रहता है, और दूसरा आपका होता है सूक्ष्म ज्ञान। तो 2 तरह के ज्ञान की, जिसमें ये सूक्ष्म ज्ञान जो होता है आत्मा परमात्मा से रिलेटेड रहता है और स्थूल जो है फिजिकल से रिलेटेड रहता है। तो 2 तरह के जो है ज्ञान के बारे में उपनिषद में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये है जो है आप लोग का 18वां अध्याय है, जिसमें कि ज्ञान के प्रकार जो है भगवत गीता में बताए गए हैं। देखो आप लोगों को जहां जहां अगर क्वेश्चन लग भी रहा है तो आप कमेंट करके जो है पूछ भी सकते हो, इसमें कोई ये दिक्कत वाली बात है नहीं। 4th नंबर है, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत दिया है। बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर है सुकरात एंड प्लेटो। आप लोगों को या तो सुकरात या प्लेटो भी दे सकता है, लेकिन दोनों का है तो सुकरात एंड प्लेटो ऑप्शन में रहेगा, और दोनों में से कोई भी रहेगा तो भी आपका यही आंसर जाना चाहिए। आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। देखो आगमन विधि के बारे में बात की जा रही है, जिसमें कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं बच्चों को। तो इसमें हम इसको बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जो है बच्चों को मेन जो चीजें होती है वो समझाते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी नंबर हो गया। देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता है। देखो ये जो जन्मदाता वाला है ना क्वेश्चन, इसको आप लोगों को जो है करते हुए चलना है, क्योंकि ये ऐसा, देखो ये 2018 और 19 दोनों में पूछा गया है। जॉन लॉक है, अरस्तु है, हर्बर्ट हो या फिर कांट है। मैं आपको बता दूं, ये संवेद ज्ञान हो जाए या विवेकपूर्ण ज्ञान हो जाए या किसी बुद्धिवाद सिद्धांत हो जाए, अब अनुभववाद सिद्धांत हो जाए, ये सभी का आपको देखना पड़ेगा कि कौन जो है किसने किस बारे में बोला है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका आंसर जो है आपका अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु ने जो है संवेदवाद के बारे में बोला है, तो इसका आंसर बी नंबर हो गया। बट इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को, सिद्धांत वाले जो क्वेश्चन है ना, उसको एक बार देख लेना, कौन किसने कितनी बात। देखो अनुभववाद का आ गया, इसी तरह से हर वाद के बारे में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ बोला है। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, अगर मैं आपको बता दूं तो ये भी क्वेश्चन देख सकते हो कि 18 और 19 में पूछा गया है। देखो सुकरात है, अरस्तु है, जॉन लॉक है, प्लेटो है, तो इसका आंसर जॉन लॉक आएगा। जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ते गया ना, हम एजुकेशन में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे अपडेशन आया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल अनुभव के बारे में जो बात की गई है वो जॉन लॉक के द्वारा की गई है। तो ये आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट है आप लोग का 8 नंबर, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। मैंने आप लोगों को फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया भी है कि फिलॉसफी में जो 3 शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एंड आचार मीमांसा, इन तीनों मीमांसा के मतलब को आपको समझना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान कौन सी शाखा ज्ञान से रिलेटेड है, तो ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा में ही ज्ञान के बारे में पूछा जाता है कि एक्चुअल ज्ञान क्या है, नॉलेज किसे कहते हैं, कि हर किसी के लिए नॉलेज का मीनिंग
मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। तत्व मीमांसा में ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ है उसके बारे में बात की जाती है। एंड मूल्य मीमांसा, जिसको आचार मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सही गलत के बारे में पूछा जाता है कि हर किसी के अनुसार, इसको आप मोरल डेवलपमेंट या नैतिकता से भी रिलेट कर सकते हो, उसी का मतलब हो जाता है। तो ये मूल्य मीमांसा ये हो गया। तो ये 3 मीमांसाएं होती हैं जो कि दर्शन की शाखा में आती है। अब ज्ञान मीमांसा से ज्ञान रिलेटेड है, ब्रह्मांड का नॉलेज रहेगा कि ब्रह्मांड किस तरह से बना है, निर्माण कैसे हुआ पूरा ब्रह्मांड का, तो ये तत्व मीमांसा हो गया। एंड मोरालिटी से, नैतिकता से रिलेटेड रहेगी तो ये मूल्य मीमांसा होगी। ये क्वेश्चन इधर या उधर करके दे सकता है, लेकिन आपको मीनिंग समझ के रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 18 इन 19 में पूछा गया है। अब आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था। एक कुछ बार पिछली बार भी क्वेश्चन जब इस तरह का पूछ दिया था तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये हंटर आयोग तो कंटेम्प्रेरी का है, हिस्ट्री से रिलेटेड, ये नॉलेज एंड करिकुलम में क्या क्यों आ गया। ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप लोग के पॉलिसीज है उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ है, 2018-19 का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 1882 में, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, 4 बजे के क्लास में आपको मिल जाएगा हंटर आयोग। तो ये आप लोग का 1882 में बना है। यहां पर देखिए कौन सा चरण हिल्डा डाबा मॉडल 1902-1967 का भाग नहीं है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि एक बार हिल्डा डाबा मॉडल जो है उसको जाकर के देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें आपको उतना, ये मैं बोल सकती हूँ कि ढूंढने की जरूरत जो है नहीं रहेगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। देखो हिल्डा डाबा मॉडल जो है, इसमें कौन सा चरण नहीं है पूरा है, तो पाठ्यचर्या की परिकल्पना जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। हम कौन सा कंटेंट पढ़ा रहे हैं इसका सिलेक्शन डेफिनेटली करते हैं, जरूरत क्या है उसके अनुसार ही हम पढ़ाएंगे, आवश्यकता जो बच्चों की आवश्यकता है वो, एंड पाठ्य वस्तु का संगठन भी होता है, लेकिन पाठ्यचर्या का परिकल्पना जो है नहीं होता है। तो इसका बी नंबर हो गया। बट ये मॉडल एक बार जाकर के देखना, इससे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का 30 नंबर है, कौन सा कथन सही नहीं है। 18 और 19 का क्वेश्चन है, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, यानी कि नॉलेज से जो है कल्चरल जो चीजें होती हैं वो रुक सी जाती हैं। ज्ञान संस्कृति का हस्तांतरण करता है, यानी कि नॉलेज जो है कल्चर को ट्रांसफर करती है। ज्ञान संस्कृति का संरक्षण करता है, या फिर ज्ञान संस्कृति का विकास करता है। तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव नहीं लाता है, वो बढ़ावा देता है। इवन ज्ञान ही जो है जो एक कल्चर को दूसरे कल्चर के दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो बिल्कुल ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये 30 नंबर हो गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप आंसर दे पाओगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, एमिल पुस्तक का लेखक कौन है। नाम जानते ही होंगे एमिल पुस्तक के बारे में। हर बार जो है आप लोगों को इसका जब भी इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो ये चीजें जो है आपको बता दी जाती है। तो इसके बारे में जो है आप लोग को सोच करके समझ करके रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को जो है या तो कंटेम्प्रेरी में या नॉलेज एंड करिकुलम में, जिसमें भी आपको पढ़ना है, दोनों में ही जब किसी भी बोल सकते फिलोसोफर के जर्नी के बारे में पढ़ना है तो रूसो का मैं आपको जरूर पढ़ाती हूँ, क्योंकि रूसो का कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। रूसो हो गए, महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जॉन डीवी हो गए, आप लोग का विवेकानंद हो गए, इन लोग के बारे में जानना आपको जरूरी है। तो एक बार उनका जो है थोड़ा सा देख लेना कि एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या किया है। एमिल पुस्तक का लेखक जो है रूसो है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है। एक और आप लोग के जो है क्वेश्चन बुक से ही है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों का पूछा गया है बहुत बार, और यहाँ पर देख सकते हो 18 एंड 19 में है। एक्चुअली ये और भी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो रिपब्लिक पुस्तक मैं आपको ये बता देती हूँ। एमिल का याद रखना, ये रूसो एंड प्लेटो का नाम हमेशा साथ में ही आता, राइट। तो रूसो का एमिल होता है, रिपब्लिक जो है प्लेटो का है। एकदम ध्यान से अगर समझ करके करोगे ना तो थोड़ा सा ट्रिक भी है, स्मार्ट वे है, स्मार्ट मूव है कि रूसो का जो है एमिल एंड प्लेटो का रिपब्लिक, ये इन लोगों का जो है बुक के बारे में बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। निगेटिव क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया है। ज्ञान का स्वरूप अनुभव जन्य होता है, यानी कि नॉलेज जो है एक्सपीरियंस के थ्रू मिलता है, तो यस ट्रू है।
ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, ज्ञान का आधार सूचना होती है और ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है। तो देखो ज्ञान का आधार तो डेफिनेटली सूचना है, इंफॉर्मेशन है, हमने पढ़ा है। ज्ञान सदैव गतिमान रहता है, बिल्कुल। नॉलेज जो है मोशन में रहता है। ज्ञान का स्वरूप अनुभवजन्य है, तो बिल्कुल ज्ञान का तो सिद्धांत ही एक है, अनुभवजन्य है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे होता है, तो एक्सपीरियंस से हमें जो है ज्ञान का नॉलेज होता है। तो ये तीनों तो सही लग रहे हैं। लास्ट डी नंबर बोल रहा है कि ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, कि नॉलेज लेने का कोई लिमिट होता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने सुना भी है कि ज्ञान लेने का या एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना चाहो जहां से चाहो वहां से ले सकते हो। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। आ जाओ, ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पढ़ लेना भाई। ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन 110% रहेगा, ये लिख करके ले लो। ज्ञान का तो रहेगा, संज्ञानात्मक उसका पक्ष है, उसमें से आपको पूछा जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य को कितने वर्गों में, भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 होगा। कौन कौन से थे ये? तो एक तो आपका कॉग्निटिव हो जाता है डोमेन, एक आप लोग का साइकोमोटर हो जाता है, एक इमोशन का हो जाता है। तो 3 पक्ष में जो है ये डिवाइड किया है ब्लूम टेक्सोनॉमी में। 2019 नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ये निगेटिव क्वेश्चन है 2019 का, ये भी आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी का ही है। आप लोगों का जो कॉग्निटिव पक्ष है, कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो ज्ञान बिल्कुल आता है। ज्ञान नीचे का सबसे जो है पहला, आप लोग को इस पिरामिड की तरह जो है पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहला जो है नॉलेज का ही होता है, ज्ञान का होता है, तो ये तो होता है। सेकेंड बोल रहा है अवबोध, अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, तो ये दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, ये भी होता है। स्मृति, यस, मेमोरी का जो है इसमें ये नहीं है, पक्ष जो है इसका नहीं है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन भी होता है अगर हम बात करते हैं तो यस, इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, स्मृति। मैं फिर से एक बार रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर करना। ब्लूम टेक्सोनॉमी से कम नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे 100%।